गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसके इफेक्ट को कम करने के सबसे बड़ा इसमें जो कारण होता है पानी, सबसे बड़ा पानी की जो है हर पौधे को पानी की ज़रूरत होती है। तो गन्ना भी हमारा उसमें महत्वपूर्ण फसल है, इसको पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो निश्चित रूप से गन्ने में पानी की बचत ज़्यादा खपत होगी। तो पानी जो हमारा बहुत बड़ा असेट है, इसको बचाने के लिए हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे अभी हमारा जो पेड़ी है ना, पेड़ी लेते हैं किसान भाई, 50% एरिया लगभग पेड़ी में होता है। तो पेड़ी की फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो पेड़ी में हम देखते हैं कि इसकी गन्ने की जो पत्तियां हैं इसको बिछा देंगे अगर, तो इससे खरपतवार भी नहीं होंगे और नमी जो है खेत में बनी रहेगी। एक सिंचाई करेंगे, 2 सिंचाई की जगह एक ही सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी जब नमी बचा के रखेंगे। और दूसरा जो हम लोग गुड़ाई करते हैं, अभी गन्ना जो लगाया गया है फरवरी मार्च में, इसकी गुड़ाई भी अक्टूबर वाले गन्ने की हम लोग लगाए हैं जो उसकी करेंगे। फरवरी में जो अभी फरवरी मार्च का गन्ना लगा है, इसकी भी गुड़ाई की ज़रूरत होगी। तो गुड़ाई में ऐसा करते हैं, जो गोड़ के ऐसे गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को खुला नहीं छोड़ना है, उसको बराबर करके मिट्टी को भुरभुरी करके दबा देना। नमी को दबा के हमें किसान भाइयों को हमारे रखना है, नमी को खेत में दबा के रखें जिससे पानी की कम ज़रूरत पड़े खेत में। तो पानी देखते हैं बहुत बड़ा इसमें, पानी में अभी डीजल बहुत महंगा है, तो डीजल में ज़्यादा खपत होगी, बिजली भी ज़्यादा लगती है, इसमें बिजली की भी खपत है। तो बिजली की बचत होगी, आपकी यूनिट जो लगती है प्लस डीजल जो आपका बचेगा, तो किसान भाई का जो हमारा जो खर्चा है गन्ना लगाने का, उगाने का, उसमें कमी आएगी, तो लाभ इनको निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। दूसरा आता है, गन्ना भी काट के बहुत सारे किसान भाई हमारे मिल को दे रहे हैं, मिल भी चल रहे हैं, कोल्हू में भी दे रहे हैं। तो इसमें नमी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। जैसे गन्ना आपने काट के इसे छोड़ दिया, ज़्यादा धूप है तो मॉइस्चर उसका निकलेगा धीरे धीरे, तो वेट कम होगा। दूसरे गन्ने की इसमें और भी चीज़ें हैं जो किसान को कम पड़ता मिलेगी, मिल का भी नुकसान है। तो अगर इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करके या पत्ती से ढक के गन्ने को रखेंगे, तब मिल को आप पहुँचाएँ या कोल्हू पे जहाँ दे रहे हैं आप वहाँ पे दें, तो पत्ती से ढक दें, हल्का पानी का छिड़काव करेंगे गन्ने की फसल में। तो हमारे जो काट के हम लोग गन्ना रखे हमारे किसान भाई, तो उनके काफ़ी बचत होगी और उस पर भी आमदनी में उनकी बढ़ोतरी होगी, निश्चित से उसका वेट ज़्यादा मिलेगा। हमारे चीनी मिल को भी फ़ायदा होगा, किसान भाइयों को फ़ायदा होगा इससे, इस पर प्रभाव को कम करने के लिए। जी सर, गर्मियों में सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए? देखिए, गर्मियों में सिंचाई का सबसे बढ़िया तरीका तो हमारे यहाँ देखते हैं पानी की बहुत ही, हमारा गंगा यमुना का जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन जिसको बोलते हैं हम, यहाँ से पंजाब से लेके बिहार तक जाता है, बंगाल तक जाता है। तो यहाँ पे देखें बहुत फर्टाइल लैंड है, गन्ने की खेती यहीं पूरा 60% जो एरिया गन्ने का है उत्तर प्रदेश में आता है। तो यूपी हमारा बहुत बड़ा स्थान रखता है इसमें, इंडो गंगेटिक प्लेन में गन्ने की खेती में। तो इसमें देखेंगे हम लोग पानी बचाने के लिए इसमें सिस्टम जो है हम लोग ज़्यादातर गन्ने की नालियों में पानी लगाते हैं। ट्रेंच मेथड से जो गन्ना लगाया गया है, तो इसमें पानी की काफ़ी बचत होती है। जो हमारा मशीनें आती हैं गन्ना लगाने की, हमारे संस्थान द्वारा निकाली गई हैं, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये मशीनें जो हैं, मशीन निर्माता हैं जो वो किसानों को दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेंच विधि से जो गन्ना लगा है, इसमें पानी की बचत, इसकी फ्लो मेथड एक आता है, 2 नाली के बाद एक नाली छोड़ के एक नाली में पानी लगाएंगे। पानी लगाने का तरीका ये है कि पानी पूरी नाली नहीं भरनी है आपको, 2/3 या आधा नाली आप भरेंगे तो पूरा सीपेज के द्वारा पानी पूरा वहाँ पे पहुँच जाता है नाली पे। तो आधा इसमें 30-40% पानी की बचत हो जाती है। इसकी फ्लो आप मेथड करेंगे या पूरा पानी लगा एक साथ जो पानी आपसे चाहिए, हमारे किसान भाई कर रहे हैं ये हमारा जो नाली मेथड में, नाली विधि में, तो इसमें क्या करें, 4-5 नाली एक साथ खोलेंगे तो 4-5 नाली एक साथ डूबेगी, पानी लगेगा तो जल्दी पानी की सिंचाई होगी, कम पानी लगेगा, इसमें भी आपकी पानी की हमारे किसान भाइयों की बचत होगी। दूसरा सिस्टम आता है ड्रिप है, स्प्रिंकलर इरीगेशन भी है, जो बहुत सारे गन्ने की खेती में किसान भाई अपना रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी इसमें सब्सिडी 60-70%, 80% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो इस विधि से पानी की 30 से 40% इसमें बचत हो जा रही है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है जो हमारा खाद उर्वरक है ना, उसमें घुला हुआ खाद उर्वरक हमारा ड्रिप सिस्टम से पौधे को सीधा मिलता है, तो उसमें भी पौधे की करीब 20-25% जो है पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से हम जाएंगे गन्ने की खेती में, उपज जो है बढ़ जाती है किसान भाइयों की। तो ये आपकी लागत कम हो गई, उपज बढ़ गया, तो डबल आमदनी जो किसानों को हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारी जो खेती है ये आमदनी का साधन बनेगी। तो डबलिंग फार्मर इनकम में इस सब तकनीकी जो हमारी छोटी छोटी कृषि क्रियाएँ हैं, गन्ने की खेती हो, उसमें अपना के किसान भाई हमारे अपनी आमदनी को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आमदनी जब हमारा जो लागत कम होगी तो आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी किसानों की हमारे। तो ये क्रिया किसान भाई करेंगे तो इससे निश्चित रूप से लाभकारी होगी गन्ने की खेती में, बचत के साथ साथ उपज भी ज़्यादा मिलेगी। सर, इस दौरान कीट कौन से लगते हैं और इन पर कैसे नियंत्रण करें? देखिए, इसमें जो हमारे गन्ना लगा है अभी समय ये है कि बोरर जो कीट होता है, टॉप बोरर है, उसका ज़्यादा पत्ती खाने वाले कुछ कीड़े हैं, टॉप बोरर है, जो गन्ने की जो मुख्य वो है उसका जो उसको नुकसान पहुँचाता है। जहाँ से गन्ने का मुख्य जो वो टिलर के बाद जो निकलती है उसकी कलियाँ, मुख्य कली है, उसको नुकसान पहुँचा देता है गन्ना जो निकल रहा है। तो ये हमारा टॉप बोरर है, काट देता है उसको, काला काला आप देखेंगे वो भी पड़ जाता है, खेत में गिरता है तो पैदावार कम हो जाती है।
साइड में किल्ले ज़्यादा निकलते हैं, मेन किल्ले आपके कम हो जाते हैं इसमें। तो इसको रोकथाम के लिए हमारा जो गन्ना जब हम लोग लगाते हैं तो हमारा कोरेजन जो आता है, कोरेजन का अगर स्प्रे यहाँ पे करेंगे, ड्रेंचिंग करते हैं उसको, कोरेजन को करीब 325 ग्राम आता है 1600 लीटर पानी में मिला के, इसको जब जहाँ गन्ना आपने लगाया नाली के गन्ने के किनारे किनारे इसको ड्रेंच करते जाएंगे तो ये टॉप बोरर का हमारा प्रकोप जो है ये नहीं हो पाता है। इंडोसल्फान नामक की दवा आती है, उसको जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं 2 ml प्रति ग्राम के हिसाब से उसको आप पर ml 2 ग्राम दवा डालते हैं तो उससे हमारे पत्ती के जो कीड़े खाने वाले, पत्तियों को जो कीड़े नुकसान पहुँचाते हैं वो पत्ती वेधक जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उनसे समाधान हो जाएगा। और इससे आपके दीमक है, जैसे दीमक के लिए फ्यूराडान वगैरह है, इसको डालते हैं। जैसे गन्ने की पत्ती जो अभी खेत में बिछाया गया है तो उसमें भी देखते हैं गन्ने के आपको दीमक है और भी कीड़े हैं जो पौधों को काटते हैं, तो फ्यूराडान 33 kg जो है वो उसमें आप छिड़काव कर देंगे, डाल देंगे उसमें उस पत्ती के बीच में, तो गन्ना बढ़िया से सड़ेगा। कुछ यूरिया का भी आप टॉप ड्रेसिंग उसमें कर सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं, तो उससे जल्दी गन्ने की पत्तियां सड़ेंगी। और दूसरा जो कीड़े का दीमक का प्रकोप है वो हमारे गन्ने की फसल में नहीं हो पाएगा, तो उससे बचत होगी। तो कुछ हमारे आते हैं ट्राइकोडर्मा जपोनिकम है और चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। 2 ट्रैप की ज़रूरत पड़ती है, 4000 अंडे लगते हैं, उसको भी 2 ट्रैप आप हेक्टेयर में लगा देंगे हमारे किसान भाई 15-20 दिन के अंतराल पर, तो नेचुरली भी हमारे कीड़ों का टॉप बोरर का कंट्रोल हो जाता है। टॉप बोरर है, सूट बोरर सभी कंट्रोल हो जाते हैं इसमें, जो हमारे संस्थान के द्वारा उपलब्ध है। ये ट्रैप भी किसान भाई यूज़ कर सकते हैं।